हेलो एवरीवन, एक बार फिर सक्सेस पॉइंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो सर हम यहाँ परसेंटेज स्टार्ट कर चुके थे और लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन जाना था और परसेंटेज किस तरीके की वैल्यू है या परसेंटेज का कंपैरिजन किस तरीके से यूज़ किया जाता है या परसेंटेज को 100 पे कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, ये सारी बातें हमने समझी थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाने की कोशिश की थी कि सर कभी भी अगर परसेंटेज यूज़ हो या रियल लाइफ में कहीं भी परसेंटेज आए तो सर हमें सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, उसका बेस। चाहे हम परसेंटेज बना रहे हो, बिना बेस के भी परसेंटेज नहीं बनेगा या बिना बेस के भी हम वो परसेंटेज है कितना ये नहीं डिसाइड कर सकते। ये बात समझिए, जो भी कुछ है बेस है। तो चलिए सर समझते हैं आगे, आज आगे की बात करते हैं परसेंटेज की। तो देखिए सर, आज बात करते हैं, एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर हमने लिखा 10%, सॉरी हमने लिखा अभी 10, आप बताइए 10, मैंने 10 लिखा, 10 किस तरीके की वैल्यू है? आप कहेंगे सर 10 एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। अरे है या नहीं है? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस 10 को अगर मैं परसेंट में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, मीन्स अगर मैं इस 10 को परसेंट में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, आप बता पाएंगे? तो आपका दिमाग चलेगा सर पहले ये बताओ कि ये 10 अगर मुझे परसेंट में लिखना है तो इसका बेस क्या है, यानी कि ये किस बेस पे 10 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि वो बेस क्या है जिस बेस पे मैं 10 को परसेंट में कन्वर्ट करूं। वो बेस कुछ भी हो सकता है सर, ये बात समझिए। मान लो फॉर एग्जांपल वो बेस है सर 20, यानी कि 20 बेस पे मुझे 10 को परसेंट में कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर आपका 50%। कितना परसेंट? 50%। ये 50% कैसे हुए, सारी बातें आगे अभी हम बताएंगे आपको। तो आपने देखा कि मैंने एक बेस लिया 20, ये बेस 20 लिखा तभी मैं इस 10 को परसेंट में कन्वर्ट कर पाया। ध्यान दीजिए, इस 10 को परसेंट में मैं कन्वर्ट तभी कर पाया जब मैंने कोई बेस नीचे लिखा। ये बेस कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 20, कुछ भी हो सकता है, बट बेस के बिना हम किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बात आप समझिए सर। तो यानी कि ये बेस, और कोई भी बेस चाहे कुछ भी हो, वो बेस अपने आप में सर 100% होता है। ये बात आप समझ लें। चाहे मैं कोई भी बेस, किसी भी बेस पे किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो बेस उस समय अपने आप में 100% होगा। इसीलिए हम कहते हैं सर कोई भी नंबर हो, कोई भी बेस हो, कोई भी नंबर हो, अपने आप में 100% होता है। मीन्स हर कोई नंबर अपने आप में 100% होता है। ये बात आप समझ लें सर। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, तो आगे एक एग्जांपल हम और लिखें कि अगर मैंने लिखा सर 20, अगर मैंने लिखा 20 और मैं चाह रहा हूं सर कि 20 को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी सर 20 डायरेक्ट परसेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक मुझे उसका बेस ना पता हो, जब तक मुझे उसका बेस ना पता हो। तो सर 20 किसी भी बेस पे, कुछ भी बेस हो सकता है, मान लो सर 80, और जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। ये सारी बातें भी आगे बताएंगे। तो भाई 20/8 0 से 0 1/4, यानी कि 25%। तो हम देखा कि 80 यानी कि 80 क्या हुआ यहाँ पे? बेस। और बेस जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है। ये बात आप समझ ले सर। मीन्स मैंने इन दो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की, कोई भी नंबर को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए वो नंबर जिस बेस पे हमने परसेंट कन्वर्ट करना है, वो बेस
होना चाहिए सर। वो बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 20 में कुछ भी लिख सकता था, यहाँ 80 में कुछ भी लिख सकता था। मैंने 20 को 80 बेस पे परसेंट में कन्वर्ट करना चाहा, मैंने 10 को 20 बेस पे परसेंट में कन्वर्ट करना चाहा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा, लेकिन वो बेस अपने आप में सर 100% होगा। ये बात आप समझ लें, कॉपी कर लीजिएगा इस बात को। और एक बात हमें और यहाँ से समझ में आई कि सर अगर इस तरीके का फॉर्म होगा, फॉर्म देखिए सर, इस तरीके का फॉर्म होगा तभी मैं कोई चीज़ परसेंट में बदल पाऊंगा। ये फॉर्म किस तरीका, एक फ्रैक्शनेबल फॉर्म है, ये भी एक फ्रैक्शनेबल फॉर्म है, यानी कि फ्रैक्शनेबल फॉर्म होगा तभी मैं कोई चीज़ परसेंट में ट्रांसफ़र कर पाऊंगा। इसका मतलब अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में होगी, अगर कोई चीज़ फ्रैक्शंस में होगी तभी मैं उस चीज़ को परसेंट ट्रांसफ़र कर पाऊंगा। ये बात सर आप ध्यान रखें। दूसरी बात सर, आगे चलते हैं, इसे कॉपी कर लीजिएगा, उम्मीद है बात को समझे होंगे। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम इतना समझ गए कि अगर कोई फ्रैक्शनेबल फॉर्म होगी तभी परसेंट में ट्रांसफ़र होगी। तो जैसे मैं कुछ भी लिखूं, मान लो मैंने लिखा सर 1/2 सर, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो ये होता है सर 50%। इस बात को समझिए, अगर हम 1/4 एक फ्रैक्शन लिखा है, ध्यान दीजिए, एक फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करें तभी परसेंट चेंज होता है। 1/4 इंटू 100, 4 से कितनी बार 25 मीन्स 25%। वहीं अगर मैं लिखूं 1/5 इंटू 100 मीन्स 20, यानी कि 20%। वहीं अगर मैं कहूँ 1/20 इंटू 100, ये कट जाएगा, यानी कि 5%। आप समझ पा रहे होंगे बात को। वहीं अगर मैं लिखूँ 1/40 तो इंटू 100 तो ये जाएगा सर 10, 2:1/2%। वहीं सर अगर मैं लिखूं 1/50, एक फ्रैक्शन है, इंटू 100, 0.05 से 2 बार, यानी कि सर 2%। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि जिस तरीके से मैंने कहा फ्रैक्शंस में अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो कोई भी चीज़ सर परसेंट में चेंज हो जाती है। ये बात आप देख रहे होंगे। कोई भी मीन्स मैंने लिखा 2/5 इंटू 100, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है सर, 5 से 20 बार, यानी कि हो जाएगा सर 40%। एक जनरल फॉर्म है सर। अगर मैंने लिखा 3/4 इंटू 100, 4 से 25 बार, और 25 इंटू 3, ये हो जाएगा सर 75%। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन सर हमारा ये निकला कि सर हम अगर किसी फ्रैक्शंस में अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर जाएं तो वो चीज़ परसेंट में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं दूसरी बात सर, अगर परसेंट से फ्रैक्शन अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ कॉपी कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस बात को। दूसरी बात कि अगर किसी परसेंट को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, इसे कॉपी कर लीजिएगा सर अच्छे से। मैं मिटा रहा हूँ पोस्ट करके। नेक्स्ट देखिए, अगर हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे सर। ये सर हमने लिखा सर 20%, क्या लिखा 20%। ध्यान रखिए, कभी भी किसी परसेंट को अगर आपको रिप्लेस करना है, कभी भी परसेंट को अगर रिप्लेस करना है, किसे अगर कभी भी परसेंट को रिप्लेस करना है तो 1/100 से
मल्टीपल करेंगे। ध्यान दें आप, कभी भी परसेंट को अगर रिप्लेस करना है तो 1/100 से मल्टीपल करेंगे। तो यानी कि 20%, तो 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो सर हम 20 की इंटू कर देंगे 100, इंटू कर देंगे 1/100 से। ये बात आप ध्यान रखें सर, अगर परसेंट को रिप्लेस करना है तो 1/100, तो 0 से 0 और ये चला गया सर 1/5। उसी तरीके से हमने कहा कि सर 30%, तो मैंने कहा सर 30 का हम मल्टीपल कर देंगे 1/100 से, 0 से 0 यानी कि 3/10। वहीं बात सर हमने अगर कहा 10%, तो ये हो जाएगा 10/100 यानी कि ये हो जाएगा 1/10। वहीं हम अगर कहें सर 25%, तो सर 25% हो जाएगा, हम इंटू करेंगे, परसेंट को रिप्लेस करेंगे 1/100 से मल्टीपल, तो हम 100, ये चला जाएगा सर 1/4। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे सर। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मुझे 33:1/3% को परसेंट में चेंज करना है, तो हम देखेंगे 33 × 3 99 + 1, ये हो जाएगा सर 100/3, और मुझे 100/3 और इंटू कर देंगे 1/100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा सर 1/3। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। अगर मैंने लिखा 12.5% और मैं कह रहा हूँ 12 × 24 + 1, ये हो जाएगा सर 25/2। एक नॉर्मल फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई 1/100, तो 25 से कितनी बार, 4 बार, यानी कि ये हो जाएगा फ्रैक्शन में 1/8। वहीं उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ 8:1/3% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम कहेंगे 8 × 24, ये हो जाएगा 25/3, और 25/3 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/100 से, और ये हो जाएगा सर 4 बार, और ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/12। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। वहीं सर अगर हम और एग्जांपल लें, जिस तरीके से हमने कहा कि 14:2/7%, अगर 14:2/7%, तो 14 7s 98 और 200/7, और 100/7 को मल्टीपल करेंगे 1/100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा सर 1/7। उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे। वहीं उसी तरीके से 11:1/9% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ, तो 11 × 9 99 + 1, ये हो जाएगा 100/9, और मल्टीप्लाई कर जाएंगे 1/100 से, तो 100 से 100, और ये आया सर 1/9। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से परसेंट से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये एक बेसिक फंडा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, एक बेसिक चीज़ है सर। नेक्स्ट अगर हम लिखें 9:1/11%, तो ये हो जाएगा सर 100/11 और मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो ये हो जाएगा सर 1/11। अगर हम और कुछ लिखना चाहें, हम लिखें 7:1/7%, या हम लिखें 16:2/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो 16 3s 48 + 2 50/3, और 50/3 का मल्टीपल 1/100 से अगर हम कर जाएं, तो सर ये हो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, ये फ्रैक्शन होगा सर 1/6 का। तो उम्मीद है कि एक बात आप समझे होंगे सर, इन चीज़ को कॉपी कर लीजिएगा। और सर मैं ओवरऑल इन दो चीज़ों से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है, तो हम बेसिकली अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, या परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन बनाना है तो हम 1/100 से मल्टीपल करते हैं। ये बात आपको कॉमन सी चीज़ है, ये बात आपको समझ होनी चाहिए और हमेशा याद रखनी है सर। आगे हमने किस तरीके से कन्वर्जेशन इनका करना है वो बहुत बेहतरीन हम सीखेंगे।
और बहुत फास्ट हम करने लगेंगे। चीज़ों को टेक्निकली सीखना है सर, रटना नहीं ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। हम बार बार मल्टीप्लाई बाय 100 या 1/100 नहीं करते रहेंगे। हमने चीज़ों को सर स्मार्ट तरीके से देखना है, वो किस तरीके से वो हम बताएंगे। मेरी हर एक बात को समझते रहिएगा धीरे धीरे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है सर। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा है कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी इसे वो मत करिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। तो सर ये सब कॉपी कर लीजिएगा, उम्मीद समझ गए होंगे। तो सर ओवरऑल हमने आपसे एक बात कही कि फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है तो मल्टीप्लाई 1/100 कर लें। सिंपल सी बात। तो यही बात हमने एक बेसिकली बात आपको बताने की कोशिश की कि कभी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है तो मल्टीपल बाय 100, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है तो मल्टीप्लाई 1/100। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसे कॉपी कर लीजिएगा और हर एक बात को नेक्स्ट आगे समझते हैं। मिटा रहा हूं, इसे कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात ये है सर, दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि सर इस तरीके से तो परसेंटेज बहुत सारे होंगे। दूसरा सवाल हमारे सामने ये होता है कि परसेंटेज बहुत सारे होंगे, कितने परसेंटेज होंगे, हम कितने याद करेंगे, कितने परसेंटेज ऐसे लिखेंगे। मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं सर, परसेंटेज इनफाइनेटली होते हैं, परसेंटेज इनफाइनेटली होते हैं सर। फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट होता है तो सर फ्रैक्शन भी इनफाइनेटली ही होते हैं, ये बात समझिए। तो क्या सर हम इनफाइनेटली फ्रैक्शन पे काम करेंगे? नहीं सर, कभी भी इनफाइनेटली फ्रैक्शन पे काम नहीं करना है सर। हमने ज़्यादातर उन फ्रैक्शन पे काम करना है, उन फ्रैक्शन को यूज़ करना है और उन फ्रैक्शन पे वर्क करना है और टेक्निकली हैंडल करना है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और सभी किताबों में या कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो वही चीज़ चलती रहती है। ऐसा नहीं है सर, बेसिक फंडा, हम किसी को भी फ्रैक्शन से परसेंट बदल सकते हैं और परसेंट से फ्रैक्शन बदल सकते हैं, लेकिन अगर फास्ट करना है, चीज़ों को करना है, कुछ ही फ्रैक्शन ज़्यादा एग्जाम में यूज़ होते हुए दिखाई देते हो, क्या फ्रैक्शन, वो हम उन पे टेक्निकली सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो इतनी सी बात समझ गए, इनफाइनेटली है इनफाइनेट, लेकिन हम इनफाइनेटली नहीं पढ़ेंगे सर, हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। नेक्स्ट, चलिए सर आगे समझने की कोशिश करते हैं कि सर अब अगर हम फास्ट करना चाहें फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्ट या परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्ट तो हम कैसे करेंगे, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। आए सर, देखिए सर, अगर मुझे सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए सर। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले मुझे भागना नहीं है सर, सबसे पहले मुझे फ्रैक्शंस का नॉलेज होना चाहिए सर कि फ्रैक्शंस क्या है और फ्रैक्शंस किस टाइप के होते हैं, किस तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सभी जानते हैं कि फ्रैक्शंस कैसे होते हैं। मेरे हिसाब से सर फ्रैक्शंस दो ही टाइप के होते हैं सर, एक नॉर्मल फ्रैक्शंस और एक मिक्स फ्रैक्शंस, और सबको ही पता होगा कि मिक्स फ्रैक्शंस कैसे होता है और नॉर्मल फ्रैक्शंस कैसे होता है। सर अगर देखो मैं कोई चीज़ लिखूँ 1/2 तो ये एक नॉर्मल फ्रैक्शंस है, और मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से 2:1/2, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान दीजिए, एक नॉर्मल फ्रैक्शंस है और मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है 2:1/2। और किसी भी मिक्स फ्रैक्शंस को सर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अरे बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है इसे कैसे हैंडल करते हैं, 2 2 4 + 1 यानी कि 5/2। ये भी बात सेम ही है कि 2 2 4 + 1 5/2,
यानी कि किसी मिक्स फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं सर। मेरी हर एक बात को ध्यान से देखिए और देखते चले जाइए सर। मीन्स 1/2 को सर 1/2 ही लिखूंगा। ये एक नॉर्मल फ्रैक्शंस है कि कभी भी मिक्स फ्रैक्शन की बात आएगी तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके की फॉर्म उसे दे सकते हैं। अगर मैं और चीज़ लिखूं तो समझिए सर नॉर्मल फ्रैक्शन इस तरीके का होता है, बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूं 6:2/3, सर ये कैसा फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे भी मैं सर इस फॉर्म में लिख सकता हूं 6 + 2/3। ये हमें पता होना चाहिए सर। ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सेम बात है कि 6 3 18 + 2 20/3, ये भी सेम बात है 3 6 18/2 20/3। सर सेम बात है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये बात आपको समझिए। जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन देखो सर हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यूज़ करेंगे सर ऐसे के हर एक बात को चीज़ें धीरे धीरे कन्वर्ट करते हुए चलिए। नेक्स्ट अगर सर हमारे सामने कोई और चीज़ हो, जिस तरीके से हमने कहा 16:2/3 अगर हमने लिखा, तो इसका मतलब हम इसे ये फॉर्म दे सकते हैं 2/3। कोई भी मिक्स फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं? 16 3 48 + 2, ये हो जाएगा सर 50/3 और ये भी हो जाएगा 50/3। तो सर सेम बात है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए सर। तो सर इन मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और नॉर्मल फ्रैक्शंस आप जानते ही हैं सर, 1/2, 3/4, 5/3, 6/8, जिसमें ऑफ फ्रैक्शंस में आप देखते हैं सर एक न्यूमरेटर और डेनोमीटर, दो वैल्यू आपको दिखती हैं, हर और अंश और हर आपको दिखते हैं, वो फ्रैक्शंस होता है। मिक्स फ्रैक्शंस भी सर इस तरीके से देखो लिखा जा सकता है कि नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म मैंने मिक्स फ्रैक्शन को दे दी। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि कभी मिक्स फ्रैक्शन दिखे तो इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है सर, तभी बात समझ में आएगी। उम्मीद है इस छोटी सी बात को आप समझे होंगे। आगे चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। कॉपी कर लीजिएगा सर, बहुत काम आएगा सर। एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं, परसेंटेज की कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा रोल है, इसीलिए मैं कैलकुलेशंस पे भी फोकस करूँगा। हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बताता चले जाऊँगा और बहुत आसान होगी। और चीज़ों को सर एक ही एक्सपेक्ट से नहीं, बहुत एक्सपेक्ट से देखना है। अगर आप एक एक्सपेक्ट से देखते हैं तो फंस जाएंगे सर। एक ही एक्सपेक्ट नहीं सर, जहाँ से हमें आसान पड़ रहा है, ये बात आप समझें। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हम आगे किस तरीके से हम बढ़ते हैं सर, हम फ्रैक्शन से अगर परसेंट डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सर हमें कुछ फ्रैक्शंस हमें याद हो जाए तो अच्छा हो। जैसे नॉर्मली हमें वो भी याद नहीं करने, हमें टेक्निकली उन चीज़ों को देखना है। पर टेक्निकली देखने के लिए सर कुछ 2-4 परसेंटेज फ्रैक्शंस आपको लर्न होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सर, अगर मैं लिखूँ 1/2, सर 1/2 कितना होता है 50%। हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करके नहीं देखना है सर, डायरेक्ट 1/3 कितना होता है 33:1/3%। अभी आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ें और मैं इन्हें टेक्निकली यूज़ करके आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से इन्हें मॉडिफाई करते हैं और किस तरीके से इन्हें टेक्निकली हैंडल करते हैं। रट्टा नहीं मारना है सर, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ पढ़ना है, समझना है, देखना है। वो समझना कैसे, टेक्निकली कैसे हैंडल करना, वो सब आगे हम बताएंगे सर। ऐसे ही हम बोलते हैं सर 1/4 होता है सर 25%। 1/5 जो होता है 1/5 होता है सर 20%। जो इम्पोर्टेंट है, जो आप रियल लाइफ में ज़्यादातर देखते हैं, मैं वो परसेंटेज यहाँ लिख रहा हूँ और उन्हीं से आप कितने भी परसेंटेज बना सकते हो। ओवरली कुछ भी चीज़ हो, रट्टा नहीं मारना है सर। मैं बताऊँगा आगे कैसे चीज़ों को आसान करना है और बहुत बेहतरीन बनना है। 1/6 16:2/3%। 1/7 14:2/7%। वहीं अगर मैं कहूँ 1/8 12.5%। 1/9 11:1/9%। 1/10 10%। 1/11 9:1/11%। 1/12 8:1/3%। या 1/13 7:9/13%। या मैं कहूँ 1/14 तो देखिए सर 1/14 1/7 14:2/7%। 1/7 का
अभी मैं फ्रैक्शंस का आधा करना भी बताऊंगा, ध्यान रखिए इस बात को। तो 1/7 का आधा है तो इसका आधा कर लीजिए सर, ये हो जाएगा 7:1/7%। देखिए सर, फ्रैक्शंस को हमें हाफ आधा करना, 1/3 1/4 करना आना चाहिए। वहीं अगर मैं कहूँ 1/15 6:2/3%, वहीं अगर मैं कहूँ 1/16 6:1/4%, 17 18 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, 1/20 5% या 1/24 4:1/6%, या मैं कहूँ 1/25 4%, सर 1/40 2.5% और 1/50 2%। देखिए सर, मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखे आपको। देखो, ज़्यादातर आपको इन्हीं फ्रैक्शन पे बेस सारे परसेंटेज मिलते हैं सर। ये भी जो भी फ्रैक्शन से परसेंटेज लिखे सर, यही डेली यूज़ होते हैं। आप सोच रहे होंगे सर मैंने कैसे लिख दिया। नहीं सर, देखिए रट्टा नहीं मारना है चीज़ों को। मैं फिर कह रहा हूँ, इन्हें रटना नहीं है, इन्हें पढ़ना है। इन्हें पढ़ना है और इन पर मैं काम करूँगा अभी आगे। मैं इन पर काम करूँगा कि सर मुझे सारे याद करने, नहीं सर। देखिए, मुझे कोई भी फ्रैक्शन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अगर आप इन्हें याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन याद भी सर टेक्निकल चीज़ से करना है। जब तक वो समझ ना आए, याद करना भी सर दो तरीके का होता है, एक रट्टा मारना और एक समझ के चीज़ों को याद करना। तो मैं टेक्निकली जब इन चीज़ों को समझाऊंगा और आप जब उनकी प्रैक्टिस करोगे, उनकी इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि सर वो ऑटोमेटिकली आपको याद होते हुए चला जाए। पर रट्टा नहीं मारिएगा सर। आज रट्टा मार लोगे, कल भूल जाएगा, परसों भूल जाओगे, या एक हफ्ते बाद कितना रट्टा मारोगे। लेकिन अगर टेक्निकली हम उन चीज़ों को समझे होंगे, उन पे वर्क किया होगा, इन परसेंट और फ्रैक्शन पे काम किया होगा, तो कहीं भी अगर आप इसमें परसेंट या फ्रैक्शन देख रहे होंगे तो डायरेक्ट माइंड में ये परसेंट का फ्रैक्शंस क्या है, ये फ्रैक्शन का परसेंट क्या, आपके माइंड में डायरेक्ट वो चीज़ आ रही होगी। बशर्ते वो तभी जब आपने इन पे वर्क किया हो। तो सर आपने इन पे वर्क करना है, इन्हें घर में लिखना है सर, इन चीज़ों को बिना देखे। तो सर उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझे होंगे कि अभी मैं इन चीज़ों पे वर्क करता हूँ। अगर आप याद कर सकते हो तो बेटर, लेकिन मैं समझाऊंगा कि ये चीज़ किस तरीके से आई, किस तरीके से बनी, वो सारी चीज़ें मैं टेक्निकली इन पे काम करूंगा, इन पे वर्क करूंगा। आप समझिए। फिलहाल इन्हें कॉपी कर लीजिएगा सर आप पोस्ट करके, और अच्छे से ये वो फ्रैक्शंस हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इन पे मैं वर्क करूंगा, एक एक करके कॉपी कर लीजिएगा सर पोस्ट करके। नेक्स्ट चलते हैं सर आगे। देखिए सर, अभी हमने कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज लिखे, तो एक बात आप ध्यान दीजिए, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट, सर बात एक ही है। अगर किसी के परसेंट में चेंज होता है तो समझे उसका फ्रैक्शंस भी बदल जाता है, या किसी फ्रैक्शंस में चेंज होता है तो उस फ्रैक्शंस का परसेंट भी बदल जाता है। ये बात आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1/2, सर 1/2 होता है 50%। उम्मीद है याद हो गया होगा, 2 बार हमने पढ़ा उन चीज़ों को। 1/2 वो सारी चीज़ें आप उन्हें पढ़िए। तो देखिए 1/2 50%। तो अगर मैं इसके फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो इस फ्रैक्शन का सर परसेंट भी चेंज हो जाएगा। समझिए 1/2 का अगर मैं हाफ करूं तो सर 1/4, तो इस 50 का हाफ हो जाएगा सर 25%। अब समझिए सर अगर 1/4 का भी हाफ करूं तो हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा सर आपका 12.5%। सर अगर मैं 1/8 का भी हाफ करूं तो हो जाएगा 1/16, तो 12 का हाफ 6 और 1/2 का हाफ 1/4%। ये बात आप समझिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि 20% कितना होता है सर, 20% 1/5। तो अगर मैं 20% को 40% बना दूं तो कितना हो जाएगा सर 40%। 20% यानी कि मैंने 2 से मल्टीपल कर दी, और मैंने इधर भी 2 से मल्टीपल करूंगा यानी कि 2/4।
5। यानी कि जो चेंज मैं फ्रैक्शन में कर रहा हूँ वही चेंज उस फ्रैक्शन के परसेंट में होगा, ये बात आप ध्यान रखें। वहीं अगर मैं 40 में 2 की इंटू और कर रहा हूँ तो सर ये हो जाएगा सर 80%। इधर भी मैं 2 की इंटू कर दूंगा सर 4/5। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ सर आपको, समझिए अगर किसी फ्रैक्शन में मैं कोई चेंज करता हूँ, कुछ मल्टीपल करता हूँ या आधा करता हूँ तो वही चीज़ सर उसके परसेंट में भी चेंज होगी, ये बात समझिए। 1/2 का आधा 1/4 तो 50 का आधा। देखिए मैंने 1/2 लिखा था 50%, मैं जो भी फ्रैक्शन में चेंज करूंगा उसके परसेंट में वो चेंज होगा। 1/2 1/4 50 का आधा हो गया सर, 50 का आधा 25%, 1/4 का आधा 1/8 इसका भी आधा हो गया, इसका आधा 1/16 इसका भी आधा हो गया। वहीं अगर परसेंट में देखो सर 20% का डबल कर दिया तो 1/5 का डबल 2/5, वहीं 40 का डबल कर दिया 80 तो 2/5 का डबल कितना हो जाएगा 4/5। ये बात आप समझिए सर। 2 से इंटू इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया, इधर भी किया और इधर भी किया, ये बात समझिए। वहीं सर अगर मैं इसका भी क्या कर दूं, देखिए अगर मैं 20 को 3 से इंटू कर दूं तो सर ये हो जाएगा 60%। 20 को 3 से इंटू करूं तो ये हो जाएगा 60%। तो सर मैं इसे भी 3 से इंटू कर दूंगा तो ये हो जाएगा सर 3/5। ये बात आप समझिए। वहीं सर अगर मैं 40 को 2 से 3 से इंटू कर दूं, 3 से इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा सर 120%। वहीं सर इसे भी मुझे 3 से इंटू करना होगा और ये हो जाएगा सर 6/5। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। वहीं सर अगर मैं इसे 1/2 से मल्टीपल करूं, किससे करूं सर, इसे 1/2 से मल्टीपल करूं। अगर 1/2 से या 1/2 से अगर मल्टीपल करूंगा तो सर ये हो जाएगा सर 40%। इसे अगर मैं 1/2 से मल्टीपल करूं तो ये जाएगा 40%। तो सर इसे भी 1/2 से मल्टीपल करना होगा, ये 1/2 हो जाएगा सर 2/5। तो यार मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब परसेंट टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंट है ही, तो जो भी चेंज आप परसेंट में करोगे वही चेंज उस परसेंट के फ्रैक्शन में होता हुआ चला जाएगा, या जो भी चेंज आप फ्रैक्शंस में करोगे तो उस फ्रैक्शन के परसेंट में भी वही चेंज होता हुआ चला जाएगा। उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे इस बात को। तो चेंजेस ध्यान रखिए, जो भी चेंज फ्रैक्शन में वही परसेंट में भी, जो चेंज परसेंट में वही फ्रैक्शन में भी, ये दिमाग में थोड़ा चीज़ें आनी चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आए कॉपी कर लीजिएगा सर और इन पे वर्क कीजिएगा। जो मैंने अभी फ्रैक्शंस पीछे लिखे उन पे वर्क करना है। वो कॉपी में उम्मीद है पोस्ट करके सबने उतार लिए होंगे वो फ्रैक्शंस, अभी उन्हें पढ़ना है खाली, और उन पे मैं एक एक करके अभी वर्क करूँगा सर, ये बात ध्यान रखें। उन चीज़ों से रूबरू हो जाओ, उन फ्रैक्शन से रूबरू हो जाओ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। तो अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कुछ बच्चे ये नहीं जानते कि सर किसी भी फ्रैक्शंस हो या मिक्स फ्रैक्शंस हो या मिक्स फ्रैक्शंस हो, इनका आधा कैसे करते हैं। बहुत से मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता होता कि अगर मुझे 1/2 का हाफ करना है तो कितना होगा, या मुझे 2:1/2 पर 2 का हाफ करना है तो कितना होगा। मीन्स फ्रैक्शंस सर जिस तरीके से हर किसी का हाफ भी होता है, हर किसी का तीसरा हिस्सा भी होता है, हर किसी का चौथा हिस्सा भी होता है, हर किसी का 5वां हिस्सा भी होता है। 1/5 शेयर या 1/4 शेयर या 1/2 शेयर या 1/7 शेयर या 1/8 शेयर, यानी कि कोई भी चीज़ अगर रखी है तो मैं उसके कितने भी टुकड़े कर सकता हूँ। वो टुकड़े आपको समझ में आना चाहिए सर। मैं आधे के भी कितने टुकड़े कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि वो किसी फ्रैक्शंस का आधा या तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा या 5वां हिस्सा नहीं कर पाते, या किसी मिक्स फ्रैक्शन का दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा नहीं कर पाते। तो वो भी सर मैं थोड़ा यहाँ पे आपको समझा दूँ और उसे समझिए। जिसे आता है अच्छी बात है, जिसे नहीं आता है प्लीज़ वो समझिए, और जिसे आता है वो भी समझिए, क्योंकि आगे बहुत यूज़ होने वाला है सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए सर अगर मैं लिखूँ 1/2,
एक नॉर्मल फ्रैक्शंस में यहाँ लिखा 1/2। अब मैं चाह रहा हूँ कि 1/2 का हाफ मुझे करना है। अगर 1/2 का हाफ मुझे करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा? आप समझिए कि अगर एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर मैं किसी का हाफ करता हूँ तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं किसी का तीसरा हिस्सा करना चाहूँ तो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं किसी भी चीज़ का फोर्थ पार्ट करना चाहूँ तो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं किसी का 5वां हिस्सा करना चाहूँ तो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। उसी तरीके से चाहे वो फ्रैक्शन ही क्यों न हो, अगर मैं 1/2 का हाफ करना चाह रहा हूँ यानी कि दूसरा हिस्सा करना चाह रहा हूँ तो सर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, और जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो सर ये 2 पलट के इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो इसी तरीके से कितना हो जाएगा 1/4। तो आपने एक चीज़ देखी, किसी भी फ्रैक्शंस का अगर मुझे आधा करना है या एक तिहाई करना है सर वो मल्टीपल हो जाएगा नीचे। तो ये बात आप समझिए। तो देखिए सर ये यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे 1/3 का हाफ करना है, ध्यान समझिए, मुझे 1/3 का हाफ करना है तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा सर 1/6। वहीं अगर मुझे 2/5 का हाफ करना है, 2/5 का हाफ करना है तो 2 से इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2/10 यानी कि 1/5। अरे बोलो हाँ या ना? ये बात आप समझ रहे होंगे। सर कहीं अगर फ्रैक्शन कट रहा है तो आप उसे काट सकते हैं। ध्यान दीजिए, कहीं अगर फ्रैक्शन कट रहा है तो आप उसे काट सकते हैं। ये बात समझिए, कहीं भी अगर फ्रैक्शन कट रहा है तो आप उसे काट सकते हैं। ठीक, ये आगे बताऊंगा कि फ्रैक्शन को काटने पे क्या परसेंट पे फर्क पड़ेगा, ये अभी सब चीज़ें आगे बताऊंगा। क्या किसी फ्रैक्शंस को अगर मैं काट देता हूं तो क्या उसके परसेंट पे फ्रैक्शन पड़ेगा? जी नहीं, कभी भी किसी फ्रैक्शंस को अगर काटा जाए तो उसके परसेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों होता है ये नेक्स्ट आपको इसके बाद में बताने वाला हूं। फिलहाल इसे समझिए आप कि किसी भी फ्रैक्शंस का आधा कैसे करना है, इस बात को समझिए। तो सर ये आधा हो गया। अगर मैं कहूँ 1/4 का मुझे सर हाफ करना है तो 1/4 का अगर हाफ करूँगा तो सर हाफ यानी कि मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा सर 1/8। वहीं अगर मुझे 1/8 का हाफ करना है तो 1/8 यानी कि 8 ये हो जाएगा 1/16। इस बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा, पूरे परसेंट में फ्रैक्शन ही सब कुछ है। ये बात समझ लें। बहुत से क्वेश्चंस और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। कहीं क्वेश्चंस में हमें फ्रैक्शन से चीज़ें आसान हो रही होंगी और कहीं क्वेश्चंस में हमें चीज़ें परसेंट से आसान हो रही होंगी। तो दोनों चीज़ों का कन्वर्सेशन हमने समझना है। ऐसा नहीं है फ्रैक्शन समझ लिया परसेंट नहीं समझा या परसेंट से फ्रैक्शन नहीं समझा। हर चीज़ समझनी है, हर चीज़ यूज़ होती हुई दिखाई देती है क्वेश्चंस में। तो सर दूसरी बात, अगर मैंने लिखा, मान लो अगर मैंने लिख दिया 1/3 और मैं चाह रहा हूं कि 1/3 का दूसरा हिस्सा यानी कि हाफ कितना होगा, 1/3 का हाफ, तो हम कहेंगे 1/3 का हाफ तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा सर 1/6। उम्मीद है ये बात समझ रहे होंगे। वहीं अगर मैंने आपसे कहा कि हमें 1/20 का तीसरा हिस्सा चाहिए, सर हमें 1/20 का तीसरा हिस्सा चाहिए तो सर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/20 का तीसरा हिस्सा 1/60। और एक बात और सर, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्ट माइंड में आनी चाहिए तभी स्पीड बनेगी। ये डायरेक्ट माइंड में आनी चाहिए तभी स्पीड बनेगी। बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/30 का मुझे चौथा हिस्सा चाहिए, 1/30 का मुझे चौथा हिस्सा चाहिए यानी कि 1/4 पार्ट चाहिए, तो सर अगर 1/30 का चौथा हिस्सा चाहिए तो मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा और 1/30 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा सर 1/20। ये बात आप समझिए। तो इस तरीके से किसी नॉर्मल फ्रैक्शंस का चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा या कोई सा भी हिस्सा आप कर रहे हो वो इस तरीके से हम करते हुए चले जाएंगे। थोड़ा सा चीज़ों को और समझते हैं सर, कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ यूज़ होना है आगे।
देखिए सर, वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ 1/5 और मुझे 1/5 का तीसरा हिस्सा चाहिए सर, तो 1/5 का तीसरा हिस्सा क्या होगा? तो मैं 1/5 को 3 से डिवाइड करूंगा और 1/5 को जैसे ही 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1/15। तो 1/5 का तीसरा हिस्सा होता है सर 1/15। ये पता होना चाहिए आपको। वहीं अगर मैं कहूँ सर 1/6 का मुझे दूसरा हिस्सा चाहिए, तो 1/6 का दूसरा हिस्सा होगा सर 1/12। वहीं अगर मैंने आपसे कहा कि 1/12 का मुझे दूसरा हिस्सा चाहिए, तो 1/12 का दूसरा हिस्सा होगा 1/12 का दूसरा हिस्सा होगा सर 1/24। वहीं आपसे अगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुझे 1/3 का छठा हिस्सा करना है, 1/3 का 6 पार्ट करना है, तो 1/3 का 6 पार्ट 1/18, यानी कि मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर मैं 1/7 का अगर मुझे 6th पार्ट चाहिए, तो 1/7 का छठा हिस्सा क्या होगा? मैं बोलूँगा 6 से डिवाइड कर दें सर, तो हो जाएगा 1/42। वहीं अगर मैं 3/8 का चौथा हिस्सा पूछना चाह रहा हूँ, तो 3/8 का चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा सर? मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा 3/24। तो सर ये कट सकता है, ये कट जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 1/8। तो एक बात समझिए सर, मैं काट रहा हूँ। मैंने अभी कहा किसी भी फ्रैक्शंस को अगर हम काट देते हैं तो उसके परसेंट पे कोई बदलाव नहीं होगा। किसी भी फ्रैक्शंस को अगर मैं क्रॉस करता हूँ या काटता हूँ, उसके फ्रैक्शन पे चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों? इसलिए अगर फ्रैक्शंस कभी कट रहा हो तो आप उसे काट सकते हैं। ये बात समझिए, ऐसा क्यों होता है ये आगे हम आपको बताने वाले हैं। अभी फिलहाल ये समझिए, ठीक है सर? ये हो गया। उसी तरीके से अगर हम कहें आपसे 3/7 का अगर मुझे तीसरा हिस्सा चाहिए, तो सर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा 3/21। उम्मीद है ये बात आप समझे होंगे। तो किसी भी नॉर्मल फ्रैक्शंस का दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, कोई भी फ्रैक्शंस हो, हम कैसे करते हैं इसी तरीके से सर किया जाता है फटाफट। इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। घर में आप इनका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जिस तरीके से मैंने बताया इनका प्रैक्टिस करें और चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। और तभी भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो सर आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जरिए हैं सर ऑप्शन, आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। जो भी चीज़ें हैं यार, नीचे लिंक दिया है सर टेलीग्राम लिंक, आप वहाँ से चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसी तरीके से सर जब नॉर्मल फ्रैक्शंस का आधा होता होगा, तो मिक्स फ्रैक्शंस का भी सर आधा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, सातवां हिस्सा, आठवां हिस्सा ज़रूर होता होगा। बिल्कुल होता है। वहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। चलो नॉर्मल फ्रैक्शंस का आधा, एक तिहाई तो आ गया, लेकिन किसी भी मिक्स फ्रैक्शंस का के शेयर यानी कि हिस्से हम कैसे करेंगे सर, वो भी समझ में आनी चाहिए। उसमें भी हमें सुपर फास्ट होना है सर। लेकिन मैंने कहा कि चीज़ें हमें सारी आनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ को हमें कहाँ रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की हमें कहाँ रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ से वहाँ जल्दी हो रहा है, ये सारी बातें भी हमें समझ आना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ना एक अलग बात होता है सर, आप सीख रहे हैं चीज़ों को अभी, लेकिन सीखने के बाद अगर कोई चीज़ सही जगह इस्तेमाल आप कर पाए सर, तभी हम उसे पढ़ना कहेंगे। यही नहीं कि सर पढ़ते हुए चले गए। ये भी बात समझ में आना, किसी चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है ये समझ भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और वो तभी होगी जब आप कॉन्सेप्ट पे समझोगे, कॉन्सेप्ट पे बात करोगे और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी वो सेंस आपके अंदर आएगा, दिमाग हिट करेगा। नेक्स्ट सर, वहीं अगर मैं कोई मिक्स फ्रैक्शंस लिखूं और मैं मिक्स फ्रैक्शंस का आपसे हाफ, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा आपसे जानना चाहूँ तो आप किस तरीके से बताओगे? जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं लिखता हूँ 2:1/2। अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि 2:1/2 का दूसरा हिस्सा क्या होगा सर, तो 2:1/2 का दूसरा हिस्सा क्या होगा, हम कैसे बताएंगे? तो आप समझिए सर कि अगर कुछ, मैंने अभी एक बात आपसे कही कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं किसी भी मिक्स फ्रैक्शंस को। अरे बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो समझिए, पहले बेसिक बता रहा हूँ कि क्या फंडा है, फिर आपको डायरेक्टली वो चीज़ देखनी है। मैंने कहा किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है। तो सर अगर मुझे 2 का आधा करूँगा तो हो जाएगा 1, प्लस 1/2 का आधा करूँगा तो हो जाएगा 1/4।
4। बोलो हाँ या ना। देखिए किसी भी मिक्स फ्रैक्शंस का मैं आधा, 1/3, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा कैसे करूंगा। अभी मैं कह रहा हूं कि मुझे 2:1/2 का आधा करना है, आधा यानी कि दूसरा हिस्सा करना है, मुझे आधा करना है, तो कैसे करूंगा। मैंने कहा सर किसी भी मिक्स फ्रैक्शंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था। तो मैंने कहा आधा कर दो सर, 2 का आधा 1 हो जाएगा, 1/2 का आधा 1/4 हो जाएगा। सर ये हो जाएगा आपका 5/4। अरे बोलो हाँ या ना, ये हो जाएगा। लेकिन सर ये तो इसमें आया, आप कहेंगे तो नॉर्मल फ्रैक्शन में जनरेट हो गया। ध्यान दीजिए, आप कहेंगे सर ये तो मिक्स फ्रैक्शन था, ये कि नॉर्मल फ्रैक्शन में जनरेट हो गया। दोबारा आप डिवाइड करके उस चीज़ को वो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सर 1:1/4, यानी कि ये बन गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा फोकस करिएगा भाई। मैंने कहा मैंने 2:1/2, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, मैं इसका आधा कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए चेंजेस क्या, मैंने कहा सर मिक्स फ्रैक्शंस को हम ऐसे लिख सकते हैं और मैं आधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए 2 का आधा 1 और 1/2 का आधा 1/4, और वो 5/4 और 5/4 हुआ, तो उसे फिर मैंने डिवाइड किया, तो मिक्स फ्रैक्शन में 1:1/4। तो सर ये इसका आधा हो गया सर। लेकिन क्या सर हम एग्जाम में इतना लंबा करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चीज़ों को जरा ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखने के बाद ये समझिएगा कि ये प्रोसेस हुआ किस तरीके से। तो देखिए सर हमें कैसे करना है आगे, बात आप समझ गए होंगे। देखिए हमने किया क्या, 2:1/2 का हाफ करना है, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, ऐसा लिखते हैं ये आपको बताया। लेकिन जब आपको मालूम है वो चीज़ कि ऐसा लिखते हैं, तो जितना कम हो उतना पेन चलाएं सर। ध्यान रखिए, अभी हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हमें जितना हो सके हम पेन चलाएंगे, क्योंकि हमें समझाना है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जब आप कैलकुलेशंस करते रहोगे, समझते रहोगे चीज़ों को, तो आपको पेन चलाने से बचना है। पेन वहीं चलाएं जहाँ रिक्वायरमेंट है, ये बात आप समझिए। तो अभी देखिए मैंने ये चीज़ समझाया, अब ये सारी चीज़ें मैं स्किप करूँगा। कैसे लिखना है, देखिए 2:1/2 मैं कहता हूँ सर मुझे अगर आधा करना तो पहले 2 का आधा कर दो। 2 का आधा कितना, 1, तो बचा क्या सर 1/2। अब मुझे 1/2 का हाफ कर देना है सर, 1/2 का हाफ 1/4। बोलो हाँ या ना, कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं सर, बहुत आसान हो गया चीज़। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 3:1/3, 3:1/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है सर, और मैं इस मिक्स फ्रैक्शंस का अगर आधा करना चाहूँ, हाफ करना चाहूँ, तो मैंने अभी बताया सेम प्रोसेस कि सर पहले आप 3 का आधा कर दो। ध्यान दीजिए, देखिए अभी प्रॉब्लम होगी 3 का आधा। 3 का आधा कितना होगा, 1:1/2। ध्यान दीजिए 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1:1/2। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उसी तरीके से सर 1/3 का आप आधा कर दो। ऐसी उसी तरीके से 1/3 का अगर मैं आधा कर दूंगा, तो 1/3 का आधा होगा सर 1/6। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, 1/3 का आधा 1:1/2 और 1/3 का आधा 1/6, 3 का आधा ये हो गया। तो सर अब क्या करेंगे? मैंने कहा सर ये मिक्स फ्रैक्शन है और इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और अब हम इसे जोड़ लेंगे। सर अभी मैं समझा रहा हूं, हमने ऐसे यूज नहीं करना है, हमें जहां चीज जिससे जल्दी होगी उससे करनी है। लेकिन एक्सपेक्ट हमें सारे पता होने चाहिए, ये बात समझिए। सारे फंडे पता होने चाहिए करने के, और कुछ ही फंडे हैं, वो ज़्यादा नहीं है। सारे एक्सपेक्ट आगे पीछे हर जगह से देखना आना चाहिए, तब डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। तो सर एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एलसीएम 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 6, ये हो जाएगा 6 2 3 और ये 1, तो ये हो जाएगा 6 7 और 3, ये हो जाएगा 10/6। 10/6 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1:2 4/6। तो सर 1/3 का जो हाफ होगा वो होगा 1:1/4। मेरी बात समझिए सर, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ये बहुत काम आएगा। आप चाहे सीडीएस दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं बहुत वाइड आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत गहराई से चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत गहराई से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात समझिए सर, हवा में नहीं चलना है बिल्कुल भी, ठीक है? तो देखिए और लिखते हैं और कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे हो किस तरीके से आप हो रहा है। आप इनकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे सर 2-3 बार या 1 हफ्ते आप प्रैक्टिस कर लेंगे,
जाएंगे इन चीज़ों की। जो अभी मैंने परसेंटेज लिखा है, फ्रैक्शन लिखा है, उन्हें आपने नोट कर लिया होगा और उन्हें 4-5 बार लिखिए, उन्हें समझिए और उन पे वर्क कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। रट्टा नहीं मारना है सर, टेक्निकली चीज़ें अभी सारी एडजस्ट कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। और लिखते हैं, इन्हें कॉपी कर लिए। देखो मैं और मिक्स फ्रैक्शंस लिखता हूँ और उनका आधा करके आपको बताते हैं। आप बोल रहे होंगे सर ये क्यों सिखा रहे हैं? बेटा इनका यूज़ आगे है। अगर आपको स्मार्टनेस दिमाग में लाना है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिमाग में लानी है तो सर हर एक बात को समझना होगा, चाहे वो फ्रैक्शंस हो, चाहे वो परसेंट हो, चाहे कुछ भी हो। ये बात आप समझ लें। देखिए सर मैं और चीज़ें आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा सर 12:1/2। अगर मुझे इसका हाफ करना है या आधा करना है तो देखिए मैंने क्या बताया, पहले 12 का आधा करें सर, क्या 6, पहले 12 का आधा, फिर 1/2 का आधा कर लो सर 1/4। लो जी हो गया आधा। किसी भी फ्रैक्शंस का आधा हो गया, मिक्स फ्रैक्शंस का आधा हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वही है कि अगर मैंने कहा 14:2/7, ये भी मिक्स फ्रैक्शंस है। अगर मुझे इसका आधा करना है तो सर 14 का आधा हो जाएगा 7 और 2/7 का आधा हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2/7 का आधा हो जाएगा सर 2/2 से डिवाइड कर दूंगा यानी कि 14। और ये मैंने कहा है जब भी फ्रैक्शंस कट रहा होता है तो आप उसे काट सकते हैं। क्या कहा? जब भी फ्रैक्शंस अगर कट रहा होता है तो आप उसे काट सकते हैं, बशर्ते उसके परसेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ लें, हम इसे काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7:1/7, ये हो गया सर। नेक्स्ट अगर मैं और लिखने की कोशिश करूं, हमने आपसे कहा कि 6:2/3 का अगर हमने आधा करना है तो देखिए पहले 6 का आधा कर दो, 6 का आधा हो जाएगा 3 और 2/3 का आधा यानी कि 2 से डिवाइड कर दूंगा 2/3 यानी कि 2/6 और कट रहा है तो काट लो सर, ये हो जाएगा 3:1/3। अरे बोलो हाँ या ना। ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए और ये डायरेक्टली जब आप इनकी प्रैक्टिस कर दोगे तो आपको समझ में आएगी। सर मैं क्यों समझा रहा हूँ ये, मैंने अभी आपसे कहा कि क्योंकि जिस तरीके से फ्रैक्शंस में चेंज होता है वही चेंज सर परसेंटेज में भी होता है। इसीलिए मैं आपको फ्रैक्शंस में चेंजेस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हाँ और चीज़ें हम लिखें, देखिए अगर हम 7:1/7 का आधा करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? तो देखिए सर 7 का आधा, मेरी बात को समझिए सर, 7 का आधा कितना होता है? डायरेक्ट देखिएगा सर, 7 का आधा तो सर पूरा नहीं होता है सर, 7 का हाफ पूरा नहीं होगा, जहाँ हाफ पूरा होगा वहाँ करिए सर। देखिए 7 पे तो कम्प्लीटली आधा नहीं होता है, यानी कि हम कहें से कि भाई अगर कम्प्लीटली आधा कहाँ हुआ सर, 6 का कंप्लीट आधा हो जाएगा यानी कि 3। अरे बोले हाँ या ना। देखिए सर मेरी बात को फोकस करिए सर, 7 पे पॉइंट में आएगा तो आप देखिए 6 पे तो कंप्लीट आधा हो जाता है यानी कि 3, बचा कितना सर 1, बचा कितना सर 1। ध्यान दीजिए 7 पे कंप्लीट आधा नहीं हुआ, ये बात समझिए। कहाँ हो रहा है वहाँ देखें सर, इससे पहले 6 पे कंप्लीट हो जाएगा 3। चीज़ों को शॉर्टकट करना, जल्दी करना। बचा कितना सर 1, उस 1 का आप आधा कर दो तो उस 1 का भी आधा कर देंगे तो +1/2, फिर 1/7 का आधा कर देंगे +1/14। सर इस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन को कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम ऐसा हमें करना पड़ता है, लेकिन कभी करना पड़े तो हम फटाफट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम परसेंट को टैकल कर सकते हैं। ये बात समझिए, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए सर। तो हम कैसे इस चीज़ को लिख सकते हैं सर? एलसीएम आ जाएगा हमारा 14, यह आ जाएगा 14, 1 से 14 3 हो जाएगा सर 42, 42 + 7 49 और +1 यानी कि 50, ये हो जाएगा सर 50/40। और हम इसे डिवाइड करेंगे तो 14 4 ज़ा 14 3 ज़ा 42 और ये आ जाएगा 7:1/14। कट रहा है तो काट सकते हैं तो हो जाएगा 3:1/2। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ रही होंगी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात को समझिए।
देखिए यहाँ तो आधा करना बड़ा इजी हो रहा है, जहाँ हो जा रहा है। देखो जैसे 12 का आधा 6, 1/2 का आधा 1/4। दिक्कत कहाँ पड़ जा रही है? देखो 12 का 14 का आधा 7, 2/7 का हाफ। मैंने अभी समझाया नॉर्मल फ्रैक्शन है 2/7 का हाफ, 2/14, 7:1/7। वहीं 7:1/7। अब भाई 7 का हाफ नहीं हो रहा है, तो 7 का हाफ आपको किस तरीके से करना है? तो देखिए पहले जहाँ हाफ हो रहा है वहाँ करना है। एक पीछे चले जाएँ 6, तो सर 6 पे हाफ हो जा रहा है यानी कि 3, फिर बचा सर 1, उसका भी हाफ कर लेना 1/2, फिर बचा सर 1/7, उसका भी हाफ कर लेना 1/4 और इन्हें जोड़ देना है। तो सर यह हाफ आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं सर। नेक्स्ट कॉपी करते रहिएगा सर साथ में, और इनकी प्रैक्टिस करिए सर घर में, जब तक नेक्स्ट लेक्चर ना हो इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए, घर में बनाइए। और चीज़ें अगर समझ ना आए कोई बात तो पूछिए ज़रूर सर, ठीक है? वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। देखिए अगर मैं और चीज़ें लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिखा सर 8:1/3, 8:1/3। मैं खाली अभी फ्रैक्शन पे बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बात को। तो देखिए मुझे अगर इसका हाफ करना है, या अब हाफ छोड़िए, मुझे इसका हाफ करना है, पहले हाफ को समझिए। मुझे इसका आधा करना है, तो सर 8 का आधा होता है 4। देखिए सर यहाँ पे 8 का आधा डायरेक्टली हो गया 4, ये बात ध्यान रखिए। और 1/2 का 1/3 का आधा करना है, तो सर 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1/6। तो सर ये इसका हाफ हो गया, बोलो हाँ या ना? ये इसका हाफ हो गया। डायरेक्टली करना है चीज़ों को। वहीं अगर मैंने लिखा सर, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, वहीं अगर मैंने लिखा 12:1/2 और मैं चाह रहा हूँ कि 12:1/2 का मुझे तीसरा हिस्सा करना है, अब आधा नहीं करना है, मुझे तीसरा हिस्सा करना है। तो सर तीसरा हिस्सा, तो 12 का तीसरा हिस्सा क्या होगा? 3 से, यानी कि 12 का तीसरा हिस्सा होगा 4, और 1/2 का तीसरा हिस्सा 3 से डिवाइड यानी कि 1/6। तो समझिए यहाँ पे मैंने इसका 1/3 तीसरा हिस्सा किया, और यहाँ पे इसका मैंने 1/2 हिस्सा किया। ये डायरेक्ट होना चाहिए सर, ये बात समझिए आप। वहीं सर अगर मैं आऊँ 16:2/3 का अगर मैं तीसरा हिस्सा करना चाहूँ, दूसरा नहीं, पहले आप दूसरा हिस्सा बताओ सर इसका। चलो पहले दूसरा बताओ। तो दूसरा हिस्सा करूँगा तो 16 का दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा सर? 8, और 2 का हाफ, 2/3 का हाफ हो जाएगा 2/6। काट सकते हैं हम इसे, मैंने अभी कहा। नेक्स्ट दूसरी बात, अगर मैं इसका तीसरा हिस्सा करना चाहूँ, 16:2/3 का तीसरा हिस्सा करना चाहूँ, तो 16 का तीसरा हिस्सा हो जाएगा सर कितना? 16 का तीसरा हिस्सा तो होता नहीं सर, ध्यान रखिए। अगर मुझे 16:2/3 का तीसरा हिस्सा करना है, तो सर 16 का तीसरा हिस्सा तो एक नंबर में नहीं होगा सर, पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा, नहीं आएगा। तो मुझे पहले तीसरा हिस्सा जहाँ हो रहा है वहाँ करना है सर। 15 पे तीसरा हिस्सा हो जाएगा, तो 15 का तीसरा हिस्सा हो जाएगा सर 5। सर बचा कितना? 1। तो सर 1 का तीसरा हिस्सा यानी कि 1/3। सो सर 2/3 का तीसरा हिस्सा यानी कि 2/9, और हम इन्हें ऐड कर सकते हैं उसके बाद। ये बात आप समझिए सर। मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें बहुत रेयर केसेस में आती हैं, लेकिन अगर आ गई तो हम कर सकते हैं। इन पे सर आप प्रैक्टिस कीजिएगा सर मिक्स फ्रैक्शंस पे। एक और बताता हूँ आपको, आइए सर समझते रहिएगा चीज़ों को। देखिए मैं कि इस चीज़ को फोकस करिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कैसे, मेरी हर एक बात को समझिए, और मैंने कैसे इस चीज़ को किया इस बात को भी समझिए। देखिए सर, और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, यहाँ पे समझिए, अगर मैंने लिखा 14:2/7, यहाँ पे समझिए सर। देखिए सर मुझे इसका तीसरा हिस्सा करना है, मुझे 14:2/7 का तीसरा हिस्सा करना है। तो सर 14 का तीसरा हिस्सा सर पॉइंट में होता है? अरे होता नहीं थी, या तो फ्रैक्शंस में होता है। तो मेरी बात को समझिए, कंप्लीट तीसरा हिस्सा एक रैशनल नंबर में हिस्सा करना है इसका सर। मेरी बात को समझिए, एक कंप्लीट वैल्यू में, पॉइंट में, डेसिमल्स में ना हो सर। ये बात आपको समझनी है। जैसे यहाँ 16 का तीसरा हिस्सा नहीं हो रहा था, तो हो कहाँ रहा था कंप्लीटली? हम कहेंगे 15 पे, यानी कि 5। बचा कितना सर? 1, उसका तीसरा हिस्सा, फिर 2/3 का तीसरा हिस्सा, और जोड़ देना है सर। तो वहीं अगर मैं इस मिक्स फ्रैक्शन का तीसरा हिस्सा करना चाह रहा हूँ, तो सर 14 का तीसरा हिस्सा तो होता नहीं सर। होता है ऐसा नहीं है, लेकिन डेसिमल में नहीं लेना है सर चीज़ों को, एक नंबर में लेना है, कंप्लीट नंबर में, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से।
तो सर 14 का तो तीसरा हिस्सा होता नहीं, लेकिन होता कहाँ है सर? हम कहेंगे 12 पे हो जाता है। तो 12 पे तीसरा हिस्सा क्या होता है सर? 4। सर बचा कितना? 2। और 2 का तीसरा हिस्सा होता है सर +2/3। अरे बोलो हाँ या ना? 2/3। फिर 2/7 का तीसरा हिस्सा हो जाएगा सर +2/21, और हम इसे फिर जोड़ सकते हैं। तो सर ये इसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा। ये चीज़ सर हमने डायरेक्टली टैकल करनी है, और डायरेक्टली बहुत आसान है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे सर, आज ही के आज वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करिए सर, चीज़ें बहुत आसान होंगी। या कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, कोई भी ऐसा मिक्स फ्रैक्शन जिसका आप आधा या 1/3, 1/4 या 1/5, 1/6 ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, चाहे कोई भी फ्रैक्शंस हो, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरीके से इनको करना है। वैसे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सारी चीज़ें सर ऐसी होनी, ये 2 ही फंडे हैं, कुछ भी लिख लो आप, कोई भी इससे कर लो, बस इस पैटर्न पे करना है। ये आप बात समझ लिए। एक बार और बता देता हूँ, देखिए सर 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ जिससे आप बात समझ जाएं। देखिए सर, नेक्स्ट 11:1/9 को का अगर मुझे दूसरा हिस्सा करना है, तो सर देखिए समझिए, यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो सर इसका दूसरा हिस्सा तो होता नहीं सर। तो सर दूसरा हिस्सा अगर मुझे करना है तो पहले 10 का करूँगा, लेकिन 10 का कंप्लीट कहाँ पे होगा? 10 पे। तो बचा सर 5। बचा कितना सर? 1। तो 1 का कर लूँगा तो 1/2। फिर 1/9 का दूसरा हिस्सा हो जाएगा सर 1/18, और आप इसे जोड़ लो और कैलकुलेट कर लो, तो सर ये इसका दूसरा हिस्सा हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे? अगर मैं लिखूं 66:6/9, कुछ भी लिख लूं, मैं इसका अब आपसे छठा हिस्सा पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे इसका छठा हिस्सा पूछना चाह रहा हूं, इसका 6th पार्ट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर पहले 66 का छठा हिस्सा क्या हो जाएगा? सर बड़े आराम से हो जाएगा 11। और फिर 6/9 का छठा हिस्सा क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे ये हो जाएगा 6/54। बोलो हाँ या ना? अगर काट सक रहे हैं तो आप काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11:1/9। तो उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे। सर इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो किसी भी मिक्स फ्रैक्शंस का आधा, 1/3, 1/4, 1/5 या 1/6 या 1/7 किस तरीके से करना है, सर ये नॉलेज होना चाहिए। मैं क्यों आपको ये फ्रैक्शंस का आधा इस तरीके सिखा रहा हूँ? मैंने कह रहा हूँ सर कि पूरे परसेंटेज में सर फ्रैक्शंस ही है जो कुछ है, या पूरी मैथ्स में फ्रैक्शन ही है जो कुछ है। तो हमें फ्रैक्शंस को हर तरीके से समझना होगा, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शंस हो, चाहे वो नॉर्मल फ्रैक्शंस हो, उन पे वर्क करना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, आगे नहीं दौड़ना है, पहले इन पे वर्क करो। ये चीज़ें जो बताई मैंने, इन पे प्रैक्टिस करो। और जब हर बात इन पे प्रैक्टिस में आपकी स्पीड बनने लगे, स्पीड 2-4 बार 3 बार से इनकी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि हमें समझ में आ जाए। सर अभी तो शुरुआत है, अभी आगे और चीज़ें करनी है। ये चैप्टर बहुत वाइड है, इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइड है, ये बात समझिए। इसलिए धीरे धीरे चीज़ों को करते हुए, वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। जो फ्रैक्शंस मैंने अभी लिखा है 1/2, उन्हें पढ़िए, उन्हें 4-5 बार लिखिए, उन पे वर्क करूंगा। और टेक्निकली मैं तुम्हें अभी ये भी बताने वाला हूं कि टेक्निकली हमें कैसे इन चीज़ों को समझना है। अगर आप टेक्निकली चीज़ों को समझ पाए तो सर कहीं भी पूरी मैथ्स में कोई भी फ्रैक्शन या परसेंट लिखा गया होगा तो आप उसे डायरेक्टली टैकल कर रहे होंगे। ये बात आप समझिए, ये मेरा विश्वास है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हर एक बात को मेरी आराम से चीज़ों को समझते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आप चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो सर आज के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में सर आगे बात करते हैं सर इससे, और आगे हम चीज़ों को समझते हैं। तो सर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।